नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है HRM। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले HRM की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे जान लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल, training them, compensating them, developing policies related to them and developing strategies to retain them। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि HRM क्या है। यह प्रोसेस होती है लोगों को रोजगार देने की, उनको ट्रेनिंग देने की, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ को डेवलप करने की, और ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, अच्छा काम करते रहें, उसके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करने की। HRM has undergone many changes over the last 20 years, giving it an even more important role in today organization। जो आज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आज की कंपनीज हैं, उनमें HRM का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको आप आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। पिछले 20 सालों में HRM के काम में बहुत चेंज आए हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या रोल हैं किसी भी कंपनी में। रोल्स दैट HRM प्लेज इन ऑर्गेनाइजेशंस आर। सबसे पहले है स्टाफिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग का क्या मतलब है? स्टाफिंग इन्वॉल्व्स द एंटायर हायरिंग प्रोसेस फ्रॉम पोस्टिंग अ जॉब टू नेगोशिएटिंग अ सैलरी पैकेज। बिल्कुल सिंपल, अगर हम एक लाइन में इसकी डेफिनेशन देना चाहें कि स्टाफिंग का क्या मतलब है, कि हायर करने की कंप्लीट प्रोसेस को, एंटायर प्रोसेस को स्टाफिंग बोलते हैं, कि जिसमें एक जॉब देना और सैलरी पैकेज के बारे नेगोशिएट करना, ये सब आ जाता है स्टाफिंग में। विद इन द स्टाफिंग फंक्शन देयर आर 4 मेन स्टेप्स। यहाँ पे 4 मेन स्टेप होते हैं, जिनमें फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ए स्टाफिंग प्लान, कि स्टाफिंग प्लान को डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज टू एनकरेज मल्टीकरिज्म एट वर्क। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये 4 स्टेप हैं। फिर है सेकंड काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्लेस पॉलिसीज़, कि वर्क प्लेस पॉलिसीज़ को डेवलप करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पॉलिसीज टू एंश्योर फेयरनेस एंड कंटिन्यूटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं जिनसे वो अच्छे से काम कर सके। इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज HRM मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। अब जो उन पॉलिसीज को डेवलप करना होता है, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है HRM मैनेजमेंट का। HRM professionals will likely recognize the need for a policy or a change of policy। अब जो HRM प्रोफेशनल्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस पॉलिसी को चेंज करने की आवश्यकता है या क्या नवी पॉलिसी। HRM प्रोफेशनल विल लाइकली रिकॉग्नाइज द नीड फॉर ए पॉलिसी और ए चेंज ऑफ पॉलिसी। अब जो HRM प्रोफेशनल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस पॉलिसी को चेंज करने की आवश्यकता है या क्या नई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। सीक ओपिनियंस ऑन पॉलिसी, राइट द पॉलिसी एंड देन कम्युनिकेट द पॉलिसी टू एम्प्लॉयज़। अब ये जो पॉलिसी जब बनाई जाती है तो इससे विचार विमर्श एम्प्लॉयज से भी किया जाता है इसके बारे। इट इज की टू नोट हेयर दैट HR डिपार्टमेंट्स डू नॉट एंड कैन नॉट वर्क अलोन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान रखने की, कि जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब पॉलिसी बनाई जाती है तो उनके बारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे भी विचार विमर्श किया जाता है। इससे आप क्या समझते हैं कि HR डिपार्टमेंट अकेले किसी काम को नहीं करता। एवरीथिंग दे डू नीड्स टू इन्वॉल्व ऑल अदर डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब भी कोई पॉलिसी चेंज होती है या कोई नई पॉलिसी बनती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो HRM वहाँ पे अकेले काम नहीं करता, उसके बारे विचार विमर्श दूसरे जो डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी भी एडवाइज ली जाती है। सम एग्जांपल्स ऑफ वर्क प्लेस पॉलिसीज आ रही हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं वर्क प्लेस पॉलिसीज के, जैसे डिसिप्लिन प्रोसेस पॉलिसी, वैकेशन टाइम पॉलिसी, ड्रेस कोड, एथिक्स पॉलिसी, इंटरनेट यूजेस पॉलिसी। थर्ड पॉइंट है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HRM प्रोफेशनल्स नीड टू डिटरमाइन दैट कॉम्पनसेशन इज फेयर, मीट्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड इज हाई एनफ टू एंटाइस पीपल टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है कि जो HRM प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस चीज़ को, इस बात को निश्चित करते हैं कि जो कॉम्पनसेशन है वो सही हो,
इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे मेल खाता हो, और वो एक इस तरह का कॉम्पनसेशन हो कि जो बाहर के पर्सन है वो इच्छुक हो कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहे, यानी कि जो कॉम्पनसेशन है लुभावना होना चाहिए। कॉम्पनसेशन का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग क्या है? कॉम्पनसेशन इंक्लूड्स एनीथिंग दैट एम्प्लॉइज रिसीव्स फॉर हिज और हर वर्क। कॉम्पनसेशन का अगर हम बिल्कुल सिंपल सा मतलब बताएं कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको उसके बदले क्या क्या दिया जा रहा है। HRM प्रोफेशनल्स नीड टू मेक श्योर दैट पे इज़ कंपेरेबल टू व्हाट अदर पीपल परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स आर बीइंग पेड। अब जो HRM प्रोफेशनल्स हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो सैलरी दी जा रही है, जो पे किया जा रहा है किसी एम्प्लॉय को, वो कंपेरेबल हो। ये नहीं होना चाहिए कि सेम पोस्ट पे दो बंदे काम कर रहे हैं, एक को कुछ और सैलरी दी जा रही है, कुछ और फायदे दिए जा रहे हैं और दूसरे को वो फायदे नहीं दिए जा रहे। यानी कहने की क्या बात है कि जो पे होनी चाहिए वो कंपेरेबल होनी चाहिए। इसका ध्यान HRM प्रोफेशनल्स को रखना पड़ता है कि जो दो पर्सन सिमिलर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, सिमिलर काम कर रहे हैं, उनको सभी चीज़ें सिमिलर दी जाएं। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, इसके एग्जाम्पल आप देखिए, हेल्थ बेनिफिट्स, स्टॉक परचेज प्लान्स, वैकेशन टाइम, सिक लीव, बोनसेस। तो ये कुछ बातें होती हैं जो किसी भी बाहर के पर्सन को लुभाती हैं कि आप इस कंपनी में काम कीजिए, क्योंकि जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो वो सबसे पहले इन बातों को भी ध्यान रखता है कि उसको कितनी वेकेशन टाइम कितना है उसके लिए, उसको बीमारी की कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं, वहाँ पे क्या क्या बोनसेस मिलेंगे, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सभी बातें कोई भी एम्प्लॉय ध्यान रखता है जब भी वो किसी कंपनी में ज्वाइन करता है। अब है फोर्थ पॉइंट, रिटेंशन। ह्यूमन रिसोर्स पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द लॉज दैट अफेक्ट द वर्क प्लेस। ह्यूमन रिसोर्स के जो पीपल होते हैं वो अवेयर होते हैं या अवेयर होने चाहिए सभी लॉज से जो वर्क प्लेस को अफेक्ट करते हैं। कॉम्पनसेशन इज अ मेजर फैक्टर इन एम्प्लॉय रिटेंशन। जो कॉम्पनसेशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है एम्प्लॉय रिटेंशन में, बट देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। लेकिन कॉम्पनसेशन के साथ साथ कुछ अन्य फैक्टर भी हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। 90% ऑफ एम्प्लॉयज लीव अ कंपनी फॉर फॉलोइंग रीजन्स। बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो इन रीजन्स की वजह से कंपनी को छोड़ देते हैं। वो क्या क्या रीजन होते हैं? द जॉब दे आर परफॉर्मिंग, उस काम की वजह से कई बार कुछ एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ देते हैं जो काम उनसे करवाया जा रहा है। चैलेंज विद देयर मैनेजर, मैनेजर के साथ जो चैलेंज होते हैं वो भी कारण होता है। बहुत से एम्प्लॉय इस कारण से भी कंपनी को छोड़ देते हैं। पुअर फिट विद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, बहुत से एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ फिट नहीं बैठा पाते खुद को और वो इस वजह से कंपनी को छोड़ देते हैं। पुअर वर्कप्लेस एनवायरनमेंट। तो ये 4 कारण ऐसे हैं जो बहुत से ये कारण ऐसे हैं यानी जिनके कारण बहुत से एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ देते हैं। अब आपने सुना होगा, आप बहुत से पर्सन्स के बारे में कह देते हैं कि वो किसी कंपनी में जॉब करता था लेकिन उसने कंपनी छोड़ दी, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, उसको इंसेंटिव्स यानी उसको बहुत से फ़ायदे मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने कंपनी क्यों छोड़ दी? तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बहुत से एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ देते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग इज आल्सो अ की कंपोनेंट इन एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब ये जो ट्रेनिंग है ये एक की कंपोनेंट होती है एम्प्लॉय के मोटिवेशन में। एम्प्लॉयज वो फील दे आर डेवलपिंग देयर स्किल्स टेंड टू बी हैप्पियर इन देयर जॉब्स। अब जो एम्प्लॉय फील करते हैं कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, वो खुश रहते हैं, अपनी जॉब के साथ खुश रहते हैं, विच रिजल्ट्स इज इन इंक्रीज्ड एम्प्लॉय रिटेंशन। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम माइट इंक्लूड द फ्लोइंग। ट्रेनिंग ऑन कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन पे भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह से बातचीत करेंगे। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जॉब स्किल्स ट्रेनिंग सच एज हाउ टू रन अ पार्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये तो आप सभी जानते ही हैं, अब जिस चीज़ के लिए कंपनी आपको हायर करती है, जॉब देती है, तो कंपनी आपको उसकी भी ट्रेनिंग देगी। जैसे कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कंपनी ने किसी कंप्यूटर इंजीनियर को हायर किया है, उसको जॉब दी है, तो कंपनी उसकी स्किल डेवलप करेगी, उसको बताएगी कि आपको कोई कंप्यूटर प्रोग्राम यानी जिस पे आप काम करोगे, जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करोगे, तो आप उसको कैसे यूज करोगे। पॉलिसी एंड लीगल ट्रेनिंग। 6th पॉइंट है डीलिंग विद लॉज अफेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन रिसोर्स पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द लॉज दैट अफेक्ट द वर्क प्लेस।
An HRM professional might work with some of these laws: discrimination laws, healthcare requirements, compensation requirements such as minimum wage, worker safety laws, labor laws. The legal environment of HRM is always changing, so HRM must always be aware of change taking place and then communicate those change to entire management organization. अब ये जो लाज हैं ये चेंज होते रहते हैं, तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इनसे अवेयर रहती है कि कौन सा लॉ किस वक्त चेंज हो रहा है, और उस चेंज हुई जो भी उसमें चेंज होता है उसके बारे वो सारी मैनेजमेंट को उसके बारे कम्युनिकेट करती है। और 7th है वर्कर प्रोटेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को बहुत महत्व दिया जाता है, वर्कर प्रोटेक्शन को। सेफ्टी इज अ मेजर कंसिडरेशन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। यूनियंस एंड यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन आल्सो इम्पैक्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर सेफ्टी इन ए वर्क प्लेस। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनियंस काम करती हैं वो भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती है कि वर्कर की सेफ्टी के लिए वहाँ पे क्या क्या काम किए जा रहे हैं या वर्कर कितना सेफ है काम करते समय। ऑफन टाइम्स न्यू लॉज आर क्रिएटेड विद गोल ऑफ सेटिंग फेडरल और स्टेट स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर वर्कर सेफ्टी। ये इंपॉर्टेंट बात है, फेडरल और स्टेट स्टैंडर्ड्स की सरकारें, जैसे अब कोई कंपनी है उसमें जो यूनियन होती है, वर्कर की जो यूनियन होती है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि उनके वर्कर को कितनी सेफ्टी दी जा रही है। और उसके साथ साथ कुछ सरकारी नियम भी होते हैं जो सरकार बनाती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नियम बनाती है कि आपकी कंपनी में ये सेफ्टीज़ दी जानी चाहिए वर्कर्स को। It is up to human resource manager to be aware of worker protection requirements and ensure the workplace is meeting both federal and union standards. Worker protection issues might include the following: chemical hazards, heating and ventilation requirements, use of no fragrance zones, protection ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये क्वेश्चन आपके पास 15 मार्क्स तक भी आ जाए तो ये आप इससे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।